तीन और बी क्रिस्टल्स मिलते ही वो बग यानी वो छोटा सिल्कवर्म अब सेटिस्फाइड नजर आ रहा था। वो उस पत्थर से नीचे जाने लगता है और उन बी क्रिस्टल्स को खाना शुरू कर देता है। ये सब कुछ देखकर बी किंग थोड़ा निराश हो जाती है। इस शैतान की डिमांड्स के सामने घुटने टेक कर वो इस समय बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो धीरे से बीहाइव में वापस लौट जाती है। ये छोटा शैतान आया कहाँ से और ये बी किंग को इस तरह से बिहेव करने पर कैसे मजबूर कर सकता है? क्या इसके पीछे किसी बहुत बड़े पावरफुल एलियन या ऐसे किसी का हाथ है? क्या इसीलिए ये वही कर रहा है जो ये करना चाहता है? वीर का दिमाग तेजी से चलने लग जाता है। अगर सिल्कवर्म के पास वाकई में कुछ दोस्त हैं, तब वीर ने अंदाजा लगा लिया था कि एक के बाद एक वो उन्हें खत्म करता जाएगा जब तक कि केवल बड़ा वाला बचेगा। अगर उन सभी का एनर्जी फ्लो सेम है, तब वीर ने यह भी अंदाजा लगा लिया था कि वो एलियंस की उन पूरी की पूरी फैमिलीज के लाइफ जीन एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसके बाद वो बग 4 और भी क्रिस्टल्स खाता है, जिसके बाद उसे अपना पेट फाइनली भरा हुआ महसूस होने लगता है। उसकी बेली किसी बॉल की तरह गोल और पफ्ड हो जाती है और फिर वो बग एक और बार आवाज निकालता है और वीर को भरोसा होता है कि वो एक बार फिर से उस बी किंग को बुला रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था, क्योंकि अगले ही पल उस बग के मुंह से सिल्क निकलना शुरू हो जाती है और वो तब तक बिल्डअप होती रहती है जब तक कि वो खुद को पूरी तरह से ककून नहीं कर लेता है। क्या ये चीज अभी छोटा बेबी ही है? तो क्या अब ये एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? वीर के चेहरे पर इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। अगर उसका ये सही है, तब वीर समझ गया था कि आखिर वो बी किंग इससे इतना ज्यादा क्यों डर रही है। अगर अभी वो सिल्कवर्म एक बेबी के तौर पर ही ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है, तब केवल भगवान ही जाने कि जब वो पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तब वो कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। और यही वजह थी कि वो बी किंग उससे इतना ज्यादा डर रही थी और उसकी हर कमांड को मानने के लिए तैयार थी। मुझे कैसे भी करके इस चीज को जान से मारना ही होगा। जब वीर ऐसा करने के बारे में डिसाइड कर रहा था, तभी साथ ही साथ वो अपना प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके ककून को स्कैन भी करने लगता है, पर फिर अचानक से वो बीच में ही रुक भी जाता है। उसकी वजह यह थी कि ककून के अंदर उस बग का एनर्जी फ्लो बदल रहा था। वो एक ऐसी चीज में मॉर्फ हो रहा था जो आज से पहले वीर ने कभी नहीं देखा था, और ये प्रोसेस अभी चलता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस ककून के अंदर 2 अलग अलग एनर्जी फ्लोज मौजूद हों, और यही वजह थी कि वीर थोड़ा पीछे हट जाता है और वो इस बात के लिए श्योर नहीं था कि अभी उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर अभी वो उस बग को जान से मार डालता है, तब हो सकता है कि जो एनर्जी फ्लो उसने सीखा है वो काम ना करे और इससे वीर को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। वीर थोड़ा हिचकिचाता है और स्ट्राइक नहीं करता है। वो उस एनर्जी फ्लो के चेंज को देखता है और हर एक स्टेप के साथ उससे सीखता जाता है। उसका खून के अंदर की एनर्जी बहुत ज्यादा बदल गई थी और रातों रात वो कुछ ऐसी बन गई थी जो कि पूरी तरह से अलग थी। इनफैक्ट अगर वीर ने खुद अपनी दोनों आंखों से ये सब होते हुए नहीं देखा होता, तो वो किसी चीज पर भरोसा ही नहीं करता। एक ही सुपर एलियन अब 2 पूरी तरह से अलग अलग एनर्जी फ्लोज ऑक्यूपाई कर रहा था। आखिर ये माफिया बग किस चीज में बदल रहा है? आज से पहले तो मैंने ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देखा है और नहीं सुना है। वीर इस समय बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गया था। लेकिन अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वो एनर्जी अपने मॉर्फ को खत्म कर देती है और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर मौजूद एलियन ने इवॉल्व होना खत्म कर दिया हो, और अब शायद वो एलियन पूरी तरह से इवॉल्व होकर बाहर आने के लिए तैयार है। और जैसे ही पूरब से सूरज उगता है, वो ककून टूट कर खुल जाता है। अगले ही पल वीर देखता है कि एक सिल्वर विंग्ड बटरफ्लाई उस ककून की थिक स्किन के अंदर से खुद को फ्री करने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रही थी। वो ककून बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और उसे पूरी तरह से तोड़ना बिना किसी शक के बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। वो सिल्वर बटरफ्लाई उस ओपनिंग से बस अपना सर ही बाहर निकाल पा रही थी और उसकी बॉडी और उसके विंग्स अभी भी उसके अंदर गहराई में थे। वीर का दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है और वो जल्दी से अपनी होली एंजल को बुलाता है और फिर अपने पीकॉक क्रॉसबो के साथ वो बार बार लगातार उस सिल्वर बटरफ्लाई की तरफ फायर करने लग जाता है। वीर जानता था कि अगर अभी उसने इस सिल्वर बटरफ्लाई को जान से नहीं मारा, तो उसके पूरी तरह से ककून में से एग्जिट करने के बाद उसे जान से मारना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यह बिना किसी शक के वीर का सबसे बेस्ट चांस था जो उसे मिलने वाला था। उस सिल्वर बटरफ्लाई ने बस अभी अभी इवॉल्व होना खत्म किया था और उस एलियन ने अभी तक अपनी नई बॉडी को अडेप्ट नहीं किया था, और अब जब वो उस ककून के अंदर स्टक थी, तो इससे ज्यादा और बड़ा चांस कोई और हो ही नहीं सकता। और फिर एक जेड स्टील बोल्ट उस सिल्वर बटरफ्लाई के सर को स्ट्रक करता है। हालांकि ये बात और थी कि उस बोल्ट से उस एलियन के सर पर बस एक शैलो मार्क ही आता है, और इसी से ये बात ऑलरेडी काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि वो एलियन एक्चुअल में उस डेविल आई स्पाइडर के मुकाबले कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उस स्ट्राइक के बाद वो सिल्वर बटरफ्लाई दर्द में चिल्लाने लगती है और उसके बाद और भी ज्यादा तेजी से खुद को उस ककून में से निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब उस सिल्वर बटरफ्लाई के सामने होली एंजल आ चुकी थी और अपने कमाल की ग्रेट स्वॉर्ड से वो उस एलियन के सर पर अटैक कर देती है। वो सिल्वर बटरफ्लाई अभी भी उस ककून के अंदर अटकी हुई थी और अभी तक वो अपने आप को फ्री करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले अटैक को डॉज करने के लिए ककून के साथ ही रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अफसोस, वो समय रहते ऐसा कर नहीं पाई और नतीजतन होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड सीधा उस बटरफ्लाई के सर पर जा लगी।
तभी उसके सर में से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन भले ही होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड वीर के क्रॉसबो और बोल्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन उससे उस बटरफ्लाई को कोई जानलेवा डैमेज नहीं पहुंचा था। इनफैक्ट उसे कुल मिलाकर बहुत ही कम डैमेज पहुंचा था और अभी भी उसका सर कहीं से भी उसके धड़ से अलग होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उस बटरफ्लाई के इवॉल्व होने से पहले वो एक सेल्फ असर्टेड बॉस थी जो दूसरों को परेशान करती थी। कभी भी वो इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं हुई थी जिस तरह से वो इस समय ह्यूमिलिएट हुई थी। वो साफ साफ फ्रस्ट्रेटेड थी, गुस्से में थी और आग बबूला हुई जा रही थी और ऐसा नजर आ रहा था कि वो खुद को उसका खून में से बाहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और फिर होली एंजल 3 और बार उस बटरफ्लाई के सर पर एग्जैक्ट उसी जगह पर स्ट्राइक करती है जिसके बाद उसके सर पर बहुत ही गहरा घाव हो जाता है। लेकिन वो सिल्वर बटरफ्लाई बहुत ही ज्यादा टफ थी और यहां तक कि वो अटैक्स भी उसे जान से मारने के लिए काफी नहीं थे। और फिर होली एंजल एक बार फिर से स्ट्राइक करती है, लेकिन अब तक उस बटरफ्लाई के पंजों में से एक पंजा ककून में से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। और फिर मेटल्स के टकराने की तेज आवाज के साथ वो बटरफ्लाई उस स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देती है। साफ नजर आ रहा था कि होली एंजल की स्वॉर्ड उसके पंजे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। तभी वीर अपने बॉडी के अंदर सोनिक और थंडर की पावर के फ्यूजन के साथ गर्जन करता हुआ तेजी से भागते हुए उस बटरफ्लाई के सामने आ जाता है। किसी सिल्वर सन की तरह लाइटनिंग चमकती है और उस बटरफ्लाई के अंदर ड्राइव हो जाती है। तब उस एलियन के अंदर मौजूद एनर्जी फ्लो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो लाइटनिंग उसे पैरालिसिस के स्टेट में ले आती है। होली एंजल इस मौके का फायदा उठाती है। वो कुछ और बार उस बटरफ्लाई के सर पर घाव पर हिट करती है। तब डैमेज के एरिया में से और भी ज्यादा खून बाहर बहना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका आधा सर अब तक काव हो चुका था। लेकिन इस तरह के स्टेट में होने के बावजूद वो सिल्वर बटरफ्लाई अभी भी मरने को तैयार नहीं थी, बल्कि और भी ज्यादा पुश के बाद वो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो ककून की पकड़ से बाहर निकलने में काफी ज्यादा करीब है। वो ऊपर देखते हुए वीर और होली एंजल की तरफ चिल्लाती है। वीर की आंखों में एक चमक आ जाती है और एक नीले रंग की लाइट उसकी डेविल आई मास्क में एक्टिवेट हो जाती है, जो पलक झपकते ही उस गुस्से में पागल बटरफ्लाई को सुन्न कर देती है। उस एक मोमेंट में होली एंजल को मौका मिलता है जब वो उस बटरफ्लाई पर कुछ और एडिशनल अटैक्स स्ट्राइक कर सके। फिर वो उस सिल्वर बटरफ्लाई के सर के एक और पोर्शन को अलग करने में कामयाब हो जाती है और उसे एक ऐसी स्टेट में ले आती है जिसके बाद वो उस बटरफ्लाई को इवेंचुअली मरने की हालत में ले आएगी। सिल्वर बटरफ्लाई को उसका खून से बाहर निकलने का बिना कोई मौका दिए होली एंजल उस सिल्वर बटरफ्लाई के बाकी के सिर को भी काटकर जमीन पर गिरा देती है। और फिर सुपर एलियन सिल्वर विंग्ड होली बटरफ्लाई मारी गई। आपको इस सुपर एलियन की कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका फ्लैश कंज्यूम करें। आप इसका लाइव जीन एसेंस भी हासिल कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइव जीन एसेंस कंज्यूम करें। अपनी पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बिना कोई समय वेस्ट किए तुरंत ही अपने ब्लू बेल यानी के डेथ नेल को बुलाता है। वीर उस बटरफ्लाई के ब्लड की एक भी बूंद वेस्ट किए बिना उसके ब्लड को उसमें एब्जॉर्ब कर देना चाहता था। डेथ नेल के सिल्वर विंग होली बटरफ्लाई के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी के आसपास मौजूद सिंबल्स और भी ज्यादा क्लियर हो गए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दी इवॉल्व होने वाला है। वीर बहुत ही ध्यान से उसे देखता रहता है, लेकिन फिर जब उसमें कुछ भी नहीं होता है तब वो उसे सी ऑफ सोल में वापस भेज देता है। उसके बाद वीर उस बटरफ्लाई की लाश में से एक छोटा सा सिल्वर क्रिस्टल निकालता है जो कि एक्चुअल में उसका लाइव जीन एसेंस था। उसके बाद वीर उस बटरफ्लाई की पूरी लाश को उठाता है। इंसान सुपर एलियंस की बॉडी को खा नहीं सकते और फिलहाल वीर के पास उस बटरफ्लाई के फ्लैश को फीड करने के लिए और कोई पेट था भी नहीं और यही वजह थी कि वीर ने डिसाइड कर लिया था कि फिलहाल के लिए वो उस बटरफ्लाई की लाश को अपने साथ ले जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज का सवाल है कि सिल्वर विंग्ड बटरफ्लाई अगर आजाद होती तो वो उस होली राइनो की कितनी % पावर होल्ड कर रही होती। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करिए लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं पर्सनल अपडेट्स दूंगा, मैं अब यूट्यूब पोस्ट में नहीं दूंगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।